जिंदगी उस पड़ाव में निकल रही है, जिंदगी उस पड़ाव में निकल रही है जहां नींद कम और थिंक ज़्यादा, जहां नींद कम और थिंक ज़्यादा। आज का टॉपिक है ओवर थिंकिंग। सबसे पहले जानेंगे कि ओवर थिंकिंग क्या होती है, क्योंकि बहुत से लोगों को यही समझ में नहीं आता कि ओवर थिंकिंग बोलते किसे। क्योंकि ओवर थिंकिंग और एक होता है क्रिटिकल थिंकिंग, दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। ओवर थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग, जिसको भी डिफरेंट समझ में आ जाएगा उसको ये चीज़ समझ में आ जाएगी ओवर थिंकिंग के लॉस क्या है और क्रिटिकल थिंकिंग के बेनिफिट्स क्या है। इसके बाद में बात करेंगे अपन कि ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जा सके, ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जा सके। क्योंकि दोस्तों हमारे पास बहुत सी बार पेशेंट आते हैं, उनकी कंप्लेन होती है कि ओवर थिंकिंग बहुत होती है। कहने का मतलब जब भी वो अकेले रहते हैं तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उनको क्या होता है, रिजल्ट्स कुछ नहीं मिलते, पूरी रात सोते नहीं है, बस उसी चीज़ को टॉपिक को बारे में सोचते रहते हैं जिसका कोई सेंस नहीं है। छोटी बीमारी है वो सोचते हैं धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी, ये हो जाएगी, मेरी डेथ हो जाएगी, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे फैमिली का क्या होगा, ये चीज़ें सोचता रहता आदमी, पूरी रात ये सोचता रहता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसको एंजाइटी हो जाती है और उसके लेयर सेल्स खराब हो जाते हैं और बहुत सारे लोग वो काउंसलिंग के लिए आते हैं। तो इसलिए आज ये टॉपिक लिया। सबसे पहले बात करते हैं ओवर थिंकिंग। सीधा सीधा मीन है ओवर थिंकिंग, आवश्यकता से ज़्यादा सोचना ओवर थिंकिंग कहलाता है। बात करते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी घटना को, किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को, किसी भी टॉपिक को आवश्यकता से ज़्यादा विश्लेषण करना ही ओवर थिंकिंग कहलाता है। वो कोई राजनीतिक चीज़ हो सकती है, कोई घटना हो सकती है, कोई बात हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है और कोई फैमिली मेम्बर के बारे में हो सकते हैं, कोई रिलेशन हो सकते हैं, उनके बारे में समय से ज़्यादा विश्लेषण करना, आवश्यकता से ज़्यादा विश्लेषण करना। दोस्तों ओवर थिंकिंग करने से होता क्या है, ओवर थिंकिंग करने से क्या होता है, अपना टाइम वेस्ट होता है। इसलिए मैंने पहले क्लास ली टाइम मैनेजमेंट की, उसके बाद में मैंने ओवर थिंकिंग पे लिए। तो सबसे पहले जो लास्ट क्लास है टाइम मैनेजमेंट, उसको भी देखिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा दोस्तों की ओवर थिंकिंग क्या होती है। अब बात करते हैं टॉपिक की आगे कि ओवर थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग में अंतर क्या होता है। देखो ओवर थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों जरूरी चीज़ है। ओवर थिंकिंग आपको समझ में आ गया। बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्योंकि पहले मानव जंगलों में रहता था और धीरे उसका मस्तिष्क का विकास हुआ और बुद्धि का उपयोग करते हुए आज सबसे बुद्धिजीवी जीव है। लेकिन क्या हो रहा है, धीरे धीरे ओवर थिंकिंग करके वापिस जंगलों की तरफ जा रहे हैं, शांति की खोज कर रहे हैं, शांति को ढूंढ रहे हैं। क्योंकि हर कोई ये कहता है, किसी से पूछते हो कि ओवर थिंकिंग बहुत होती है, वो कहते हैं अकेले में जाओ, शांति से सोचो, जंगलों में चले जाओ। दोस्तों जबकि मेन चीफ कंप्लेन होती है कि वो अकेला रहता है तभी तो ओवर थिंकिंग करता है। तो अपने को क्या सबसे पहले ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ओवर थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। तो क्रिटिकल थिंकिंग वो होती है किसी भी टॉपिक या किसी भी बात या किसी भी घटना या किसी भी सूचना, उसको लिमिटेड समय के लिए उसका विश्लेषण करके उसका रिजल्ट निकालना, उसका डिसीजन लेना, ये होती है क्रिटिकल थिंकिंग। जैसे कि आपको तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की, आपको बुक खरीदनी है, आपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया, बेस्ट बुक सेलर कौन सी है उसका डिसीजन लिया और डिसीजन ले लिया कि ये बुक खरीदनी है। जब आपने डिसीजन ले लिया है तो अब सोचना क्या। क्योंकि दोस्तों जो ओवर थिंकिंग होती है उसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, बार बार पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है और उसका रिजल्ट जीरो रहता है, प्रोडक्शन जीरो। और क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसका टाइम ड्यूरेशन कम होता है और प्रोडक्शन अच्छा होता है और टाइम वेस्टेज कम होता है। दोनों समझ में आ गया होगा क्लियर की क्रिटिकल थिंकिंग और ओवर थिंकिंग। क्योंकि दोस्तों क्रिटिकल थिंकिंग और ओवर थिंकिंग को दोनों समझने के बाद ही आपको समझ में आएगी ओवर थिंकिंग क्या होती है। जब पेशेंट चीफ कंप्लेन करता है कि मुझे ओवर थिंकिंग होती है, जब उसको बताया जाता है कि आपको कम सोचना है, तो वो कहते हैं कि किसी भी डिसीजन को लेने के लिए अगर सोचेंगे नहीं तो रिजल्ट कैसे अच्छे आएंगे, कि डिसीजन कैसे ले पाएंगे।
तो सबसे पहले मेरे दोस्तों अपने आप पर विश्वास करो, अपने आप से प्रेम करो, क्योंकि आप किसी और से डिसीजन लेते हो, किसी दूसरे से सजेशन लेते हो, जो खुद का सजेशन नहीं ले पाता उसे डिसीजन लेते हो, उसे सजेशन लेते हो, तो वो खुद के डिसीजन सही नहीं ले रहा, आपको क्या डिसीजन, आपको क्या सजेशन सही देगा। तो सबसे पहले अपने आप पर आत्मविश्वास बनाए, खुद पे ट्रस्ट करना सीखो। अगर खुद से ट्रस्ट होगा तो आप ओवर थिंक से बच जाओगे, क्योंकि आपने डिसीजन ले लिया है तो आप ओवर थिंक करना है क्या, क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पाते हो उस कंडीशन में क्या करते हो, ओवर थिंकिंग करते हो। जैसे आपको बाय प्लेन कहीं पे भी ट्रेवलिंग करनी है, आप ओवर थिंकिंग करते हो कि प्लेन क्रैश हो जाएगा तो मैं मारा जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जबकि प्रोबेबिलिटी कम है, बिल्कुल कम, न कि बरोबर। लेकिन आप उस सोच को लेके पूरा दिन वेस्टेज कर दोगे, पूरी नाइट खराब कर दिया आपने, सोए नहीं, दूसरे दिन आप क्या रहोगे, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी। और थिंकर पेशेंट की सबसे बड़ी यही है कि वो एंजाइटी में रहता है और अपने फैमिली से रिलेशन खराब करता है, क्योंकि वो क्या करता है, अच्छी नींद नहीं ले पाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग के नुकसान क्या क्या है, डिसएडवांटेज। अगर कोई भी पेशेंट क्लाइंट अगर ओवर थिंकिंग करता है तो अपना टाइम लॉस करता है। क्या करता है, टाइम लॉस करता है। क्या करेगा, टाइम लॉस, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन स्वभाव रहेगा उसका, रिलेशंस खराब रहेंगे उसके, क्या रहेंगे, रिलेशंस खराब रहेंगे उसके, और धीरे धीरे उसको हेडेक होगा और माइग्रेन होगा। वो धीरे धीरे बड़ी बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा, क्योंकि उसकी एंजाइटी रहेगी, हेडेक होगा, धीरे धीरे माइग्रेन होगा, तो वो क्या करेगा, किसी भी काम को डेडिकेट नहीं कर पाएगा। तो धीरे धीरे क्या, टोटली लॉस, क्या होगा, टोटली लॉस, क्योंकि वो ओवर थिंकर है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम है, टाइम वेस्टेज करने की आदत ज़्यादा है, और वो सही डिसीजन नहीं ले पाता है। तो ये है इसके डिसएडवांटेज। अब बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग से बचा जा सकता है क्या। हाँ दोस्त, बचा जा सकता है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने आप से प्यार करना पड़ेगा, अपने आप पे अपने विश्वास, अपने पे भरोसा करना पड़ेगा। अगर जो इंसान खुद पे भरोसा नहीं कर सकता, वो दूसरों पे कैसे भरोसा कर सकता है। उसका तो लाइफ का उसे पता ही नहीं, मुझे करना क्या है क्या नहीं करना है, बस ओवर थिंकिंग। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है कि ओवर थिंकिंग करने वाला व्यक्ति एक्शन से बचना चाहता है, काम से बचना चाहता है। ओवर थिंकिंग करने वाला व्यक्ति एक्शन से इसलिए बचना चाहता है कि वो सोच में ही उसका रिजल्ट निकालना चाहता है, क्योंकि वो करना नहीं चाहता है, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट, हर चीज के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ओवर थिंकिंग वाला क्या करता है, नेगेटिव थॉट सबसे ज्यादा लाता है और उसके डिसएडवांटेज ले लेता है। किसी भी काम को करने से पहले उसकी नेगेटिविटी लाता है और वो फेलियर रहता है। जबकि ये श्योर है कि ओवर थिंकिंग वाला अगर नेगेटिव सोच रखेगा और डिसीजन लेगा, कार्य करेगा, 100% है, उसको सफलता हासिल नहीं होगी। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव सोच रखता है और किसी वर्क को करता है, ये तो 50-50% है कि सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर कम से कम प्रोबेबिलिटी इतनी तो है कि सफलता मिलेगी 50% और 50% नहीं मिलेगी। लेकिन नेगेटिव जो थॉट रखते हैं, जो ओवर थिंकिंग करते हैं, उनका 100% रिजल्ट क्या रहता है कि उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा, शून्य, जीरो, टोटली। तो इसलिए आज से सबसे पहले अपने पे, खुद पे ट्रस्ट करो, आत्मविश्वास करो, डिसीजन कैपेसिटी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ। ये हो सकता है कि आपको नॉलेज कम, आप नॉलेज ले सकते हो, किसी से सजेशन ले सकते हो, लेकिन ले दे के आपको क्या करना है, डिसीजन खुद के बलबूते पे ही लेना पड़ेगा। अगर आप डिसीजन अच्छे ले लेते हो तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन किसी किसी केस में ऐसा होता है कि किसी ने आपको ऐसे वर्डिंग बोल दी कि आपका आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गई है। कभी कभी क्या होता है, किसी के द्वारा आपको गलत शब्द बोल दिए गए और वो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गई है। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आप बेटे हो, कुछ नहीं किया और कोई आपको आके गलत शब्द बोल दे, नहीं बोलेगा। दोस्त, कहीं ना कहीं आपकी गलती जरूर रही होगी। तो सबसे पहले आपको किसका यूज करना है, क्रिटिकल थिंकिंग का। क्रिटिकल, शॉर्ट ड्यूरेशन में सोचना कि मेरी क्या गलती रही है, मुझे उसे सुधारना है, सामने वाला झुकेगा एक दिन। गुड थिंकिंग, बार बार कहूंगा कि
अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए। और कॉन्फिडेंस मत हुई, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। आदमी में क्या होता है, ईगो सुपर ईगो। आदमी का ईगो और सुपर ईगो दो चीजें होती है। आदमी में ईगो आत्मसम्मान जितना होना चाहिए, जबकि सुपर ईगो नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें मैटर करती है। धीरे धीरे आपको सभी चीजों के धीरे धीरे सभी टॉपिक्स पे आपको मैं मोटिवेट करूंगा। अब आप बात करते हैं दोस्तों आगे। अब बात करते हैं अपन की ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जा सकता है। अगर अपन बात करते हैं ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जा सकता है, सबसे पहले अपन सोचेंगे कि मैं रहता कहाँ हूं। गांव में रहता हूं, सिटी में रहता हूं, नगर में रहता हूं, महानगर में रहता हूं। दूसरी चीज, मैं करता क्या हूं, मजदूरी करता हूं, खेती करता हूं, स्टडी करता हूं, जॉब करता हूं, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले। सबसे पहले मेरा सजेशन ये है, और ये सत्य है, मैंने कहीं पेशेंट्स को ठीक किया है, उनको मैंने मोटिवेट किया है, मैं उनकी हिस्ट्री कलेक्ट करता हूं। सबसे पहले ये सोचे कि अपने आप को बिजी रखें, किसमें, पॉजिटिव कार्यों में। किसमें, पॉजिटिव कार्यों में। क्योंकि आप जो कार्य करते हो वहां उसमें बिजी रहे। बिजी रहने का मतलब ये नहीं कि ओवर थिंकिंग, क्योंकि ओवर थिंकिंग एक लत लग जाती है। उसको छोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए अपने आप को बिजी रखना पड़ेगा किसी भी पॉजिटिव कार्य। ऐसा नहीं कि आप मोबाइल चलाने लगे ओवर थिंकिंग करने। आपको ओवर थिंकिंग से बचना है तो सबसे पहले जल्दी उठे, मेडिटेशन करें, गहरी सांस ले, एक्सरसाइज करें। अगर आपको लगता हो कहीं आपके आसपास गेम चल रहे हो तो गेम में शामिल हो, और दोस्तों के साथ आप किसी भी कार्य में हाथ बढ़ाएं। क्योंकि आदमी क्या करता है, हेल्प नहीं करना चाहता किसी का, अपने हेल्पिंग नेचर बनाइए। ऐसा नहीं कि आप किसी के लिए समर्पित हो जाए, आपका यूटिलाइजेशन हो जाए, नहीं। आपको ओवर थिंकिंग से बचना है तो किसी के हेल्प करें। अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो किसी दिन आपकी भी हेल्प होगी। मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मेडिटेशन कैसे कर सकते हो आप, जल्दी उठो, मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन मॉर्निंग में जल्दी उठे, एक्सरसाइजेज करें, गहरी सांस लें। कभी भी आपको थकावट या अगर ओवर थिंकिंग फील होती है तो गहरी सांस लें, रोकें और धीरे धीरे वापस छोड़ें। इससे क्या, बॉडी को रिलैक्सेशन फील होता है धीरे धीरे। दूसरी चीजें वही कहूंगा कि अपने आप से प्यार करें और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अच्छी रखें। अगर आपको सॉन्ग पसंद हो तो सॉन्ग सुने, आपको खेलना पसंद हो तो खेले। और मैं तो ये कहूँगा कि आप फैमिली के साथ रहते हो तो अपने पेरेंट्स के साथ कुछ समय बिताएं। अगर आप मैरिड हो तो अपनी वाइफ के साथ, अनमेरिड हो तो माता पिता के साथ, और कहीं रूम पे रहते हो तो अपने दोस्तों के साथ। आपके दोस्तों के साथ जो आपका बुरा टाइम है वो उनके साथ व्यतीत करें, ताकि आप ओवर थिंकिंग से बच सकें। अगर धीरे धीरे दोस्तों एक्सरसाइज करोगे तो आप ओवर थिंकिंग से बचोगे। आपको समझ में आएगा ये चीज कि ओवर थिंकिंग करने के फायदे कुछ भी नहीं है, टोटली लॉस है। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप ओवर थिंकिंग करने से बचोगे। बहुत सारे लोगों ने मैंने देखा है, ठीक किया है कि वो ओवर थिंकिंग से बचे हैं, आज अच्छे हैं, आप भी अच्छे रहोगे। बस फॉलो करें। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत आती है तो कमेंट करें, मैं सजेशन जरूर दूंगा। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। ओवर थिंकिंग इतना कर लेता हूं कि लोग क्या सोचेंगे ये भी मैं ही सोच लेता हूं। दोस्तों, ये जो लाइनें बोली मैंने, इसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, व्यक्ति क्या करता है, ओवर थिंकिंग कैसे करता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अरे मेरे दोस्त, अगर लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, ये आप खुद सोच लोगे तो लोगों के पास काम ही क्या बचा है, उनका काम भी आपने कर लिया, टोटली बर्डन। तो ओवर थिंकिंग को छोड़िए। अगर कोई आदमी, मैं कहता हूं मॉर्निंग में जल्दी उठ के माला होती माला, दोस्तों मैं किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन एक बात बताऊंगा दोस्तों, कभी आपने
दोस्तों, कभी आपने ये सोचा कि अपने पूर्वज थे, वो माला जपते थे, क्या करते थे? माला जपते थे। वो क्या चीज थी? वो ओवर थिंकिंग से बचने का सबसे बेस्ट था। क्योंकि आप उस टाइम क्या करते थे कि आप एकाग्रित रहते थे, शांत रहते थे, और वो क्या करते थे? आपका ध्यान एक जगह रहता था, सेंट्रलाइज। तो आप ये भी कर सकते हो